प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एज यू लाइक। संबोधन के बाद कल हमने वीडियो में पढ़ा था राजस्थान का एकीकरण, जो हमारा टॉपिक है, कई दिनों से चल रहा है। और कल हम सेकंड चरण, द्वितीय चरण को पूरा कर लिया था और इसी क्रम में हम आगे राजस्थान का एकीकरण के शेष चरण जो अभी 5 बचे हुए हैं, आज मैं आपको उन्हीं के बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक करें और टेलीग्राम पे भी उपलब्ध है, तो उसका भी भरपूर इस्तेमाल करें। आपके सुझावों की मैं हमेशा कदर करता रहा हूँ और आगे भी आपके सुझाव मिलेंगे। कोई किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप निसंकोच उसका समाधान ज़रूर करने हेतु तो मेरे से संपर्क करें। तो आज शुरू करते हैं राजस्थान एकीकरण का अगला चरण, जो हमने कल छोड़ा था, वहाँ से आगे हम शुरू कर रहे हैं। थर्ड चरण, तो ये थर्ड चरण हम शुरू कर रहे हैं। तो इसमें जो नामकरण हुआ था वर्तमान राजस्थान का उस समय, तो वो 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान द्वितीय, ये चरण संयुक्त राजस्थान द्वितीय के नाम से था। प्रथम आपने पढ़ लिया था। और इसमें जो चरण था उसमें आप ये ध्यान रखोगे कि उदयपुर जो मेवाड़ के नाम से उस समय प्रचलित था, का विलय कर दिया गया और उदयपुर इसकी राजधानी बनाई गई। उसमें पद जो थे, जैसे राज प्रमुख का पद मेवाड़ के तत्कालीन नरेश भोपाल सिंह को बनाया गया और माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ये भी ध्यान रखिए कि जो विभिन्न चरणों के जो उद्घाटन करता है, ऐसे भी जानना जरूरी है हमें, उनका भी आप नोट्स में इंगित करते हुए लिखते रहिए। तो इस तीसरे चरण में जो उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसमें एक उपराज प्रमुख भी बनाया गया था और संयुक्त राजस्थान द्वितीय के राज प्रमुख के साथ उपराज प्रमुख किसे बनाया गया? तो कोटा माराव भीम सिंह उपराज प्रमुख बनाए गए। और उस चरण में एक मंत्री परिषद भी गठित की गई, जिसमें गोकुललाल असावा जो शाहपुरा रियासत से थे, उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। और इसके साथ अन्य सदस्यों को भी विभिन्न रियासतों से लिए गए, जैसे अविन हैरी को कोटा से, मोहनलाल सुखाड़िया को और बोरेलाल बया को, प्रेम नारायण माथुर को, ये तीनों थे वो उदयपुर से थे। तो विभिन्न क्षेत्रों से लिए गए थे। और जैसे ब्रज सुंदर माथुर, ये तीनों के अलावा माथुर, ब्रज सुंदर शर्मा, ये बूंदी से थे और मंत्रिमंडल के रूप में इन्हें शामिल किया गया। उदयपुर महाराणा ने, ये ध्यान रखने वाली बात है, 11 अप्रैल 1948 को उदयपुर राष्ट्र के संयुक्त राष्ट्र में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। तो ये द्वितीय चरण महत्वपूर्ण है। इस चरण से संबंधित जो तुलनात्मक अध्ययन मैंने कल भी जिक्र किया था, पिछले वीडियो में भी कई बार जिक्र कर चुका हूँ, तुलनात्मक अध्ययन करते रहिए।
और अब आप चौथे चरण, इसमें जैसे मैंने आपको बताया मेवाड़ रियासत को शामिल किया गया था, ठीक है। और राजधानी वो उदयपुर बनी थी। एक बार थोड़ा सा दोहरान कर दूं। और राज प्रमुख तत्कालीन नरेश, राज प्रमुख तत्कालीन नरेश कौन थे आपके, याद ही होगा, भोपाल सिंह। कौन थे, भोपाल सिंह राज प्रमुख थे। और माणिक लाल वर्मा प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री। वर्मा प्रधानमंत्री। इसमें उद्घाटन करता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। महत्वपूर्ण बात। और इसके साथ मैंने ये बताया था कि विल्य पत्र पर इसमें उदयपुर ने कब साइन किए थे, 11 अप्रैल। याद रखना, ये चीज़ें कई बार पूछ ली जाती है, 1948 को, ठीक है। और मंत्री परिषद तो थी। अब हम अगले चरण की ओर चलते हैं इस थोड़े से दौरान के बाद, और वो चरण है अपना चौथा चरण। इसमें क्या है, बृहद राजस्थान नाम दिया गया और इसके नामकरण की तिथि 30 मार्च 1949। और ये भी ध्यान रखना, 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है इसी संदर्भ में। और इसमें बृहद राजस्थान में 4 रियासतों को शामिल किया गया था। संयुक्त राजस्थान में जैसे थी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, ये 4 रियासतें चौथे चरण में विलय की गई थी। और जयपुर इसकी राजधानी बनाई गई। हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री और महाराणा भोपाल सिंह महाराजा प्रमुख नियुक्त किए गए। और इसका यानी बृहद राजस्थान का उद्घाटन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 30 मार्च 1949 को किया। और इस दिन को हम प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। हीरालाल शास्त्री को बृहद राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री जैसे मैंने अभी बताया, तो उस समय यही एक अलंकारिक पद के रूप में महाराणा भोपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया गया था। वो अलंकारिक पद ही था, ये ध्यान में रखना है। उसकी ज़्यादा एक शोभनीय ही बात थी। तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितियां के अनुरूप। और हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री, वो प्रांतीय सरकार थी। अब आप सोचोगे कि प्रधानमंत्री कैसे, इसमें आप थोड़ी सी बात ये ध्यान रखनी है कि उस समय प्रांतीय सरकार का प्रधान था ना, उसके लिए प्रधानमंत्री ही पदनामे के लिए लिया जाता था। और बृहद राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री मनोनीत किया गया था किस पद के रूप में, मुख्यमंत्री के पद के रूप में। अब राजस्थान का ये प्रश्न कई बार आया भी है, प्रथम मुख्यमंत्री तो कौन है, हीरालाल शास्त्री, पंडित हीरालाल शास्त्री। और ये भी एक हो जाता है कि पंडित हीरालाल शास्त्री जी का चयन किस पद्धति के द्वारा हुआ था, तो ध्यान रखना मनोनीत हुए थे, निर्वाचित नहीं। ये आपके ज्ञान के लिए है। और इसमें आपको ध्यान रखना है
दो मुखिया, जैसे महाराज प्रमुख, महाराज प्रमुख, तो कौन थे वो? महाराणा भोपाल सिंह। महाराणा भोपाल सिंह, महाराणा भोपाल सिंह। और प्रधानमंत्री पंडित हीरालाल शास्त्री जी को बनाया गया था। अब इस मैंने आपको बताया था कि ये मनोनीत मुख्यमंत्री थे, मनोनीत मुख्यमंत्री थे। और इसकी राजधानी उदयपुर, तो इसकी जयपुर बनाई गई। अब चलते हैं हम अगले चरण, पांचवें चरण के रूप में। तो पांचवा चरण है, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि शुंकत वृहद राजस्थान नाम दिया गया था। और शुंकत वृहद राजस्थान, ये नामकरण दिया गया था। जैसे आपकी जानकारी के लिए इसे पुनः बता देता हूँ। शुंकत राजस्थान द्वितीय, और शुंकत राजस्थान द्वितीय के बाद में जो अगला चौथा चरण बना था वो वृहद राजस्थान का बना था। ठीक है, ये भी जानकारी आपके लिए हो गई। तो चौथे चरण में ये नाम दिया गया, और सॉरी पांचवें चरण में तो ये नामकरण तिथि 15 मई 1949। क्या कब बना? 15 मई 1949 को। किसका गठन हुआ? शुंकत वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान में इस चरण में मत्स्य संघ का निमराना ठिकाना था, उसको विलय कर लिया गया। और ये ध्यान रखो, आप ध्यान रखने वाली बात, दायित्व कहते हैं जिसे, ध्यान रखने वाली बात है कि मत्स्य संघ की जनता का जनमत जानने के लिए एक समिति गठित की गई थी, जिसकी सिफारिश पर ही मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय किया गया था। तो उस समिति के अध्यक्ष कौन थे या किसके नेतृत्व में वो गठित हुई थी? तो ध्यान रखना, वो समिति का नाम था शंकरदेव। शंकरदेव समिति की सिफारिश पर शुंकत वृहद राजस्थान कहते थे। जन्म जानने के बाद मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में विलय कर लिया गया। और वृहद राजस्थान के महाराज प्रमुख और राजधानी क्या वही रही जो चौथे चरण में थी, यानी जयपुर, और महाराणा भोपाल सिंह और हीरालाल जी शास्त्री, वही जो वृहद राजस्थान के थे। और शुंकत वृहद राजस्थान में यही है प्रयोग था। अरे अब हम चलते हैं अगले चरण के लिए, जो हमारा चरण है वो छठा। छठे चरण में हम नामकरण के रूप में राजस्थान संघ
क्या? राजस्थान संघ। राजस्थान संघ छठे चरण में राजस्थान संघ, और इसका समय अवधि तारीख वो थी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को राजस्थान संघ का निर्माण हुआ। और इसमें सिरोही का विलय हुआ। तो ये ध्यान रखना, सिरोही का विलय किस चरण में हुआ? तो छठे चरण में। लेकिन इसी बीच आपको ये भी ध्यान रखना है कि देलवाड़ व अब्बू क्षेत्रों को छोड़ दिया गया था, ठीक है। और इसकी क्रियान्विति कभी भी समझौते विलय की, ये ध्यान रखना है आप लोग, क्रियान्विति हुई थी 7 फरवरी 1950 ईस्वी को। कभी भी 7 फरवरी 1950 ईस्वी को। और उद्घाटन करता सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी राष्ट्रीय संघ का उद्घाटन किसने किया? जो तत्कालीन गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। तो वल्लभ भाई पटेल के प्रभाव के कारण अब्बू और देलवाड़ा को जो छोड़ दिए गए थे, बंबई प्रांत में मिला दिए गए। इसकी अपने क्षेत्र जो तत्कालीन राजस्थान निवासी थे, व्यापक प्रतिक्रिया की हुई। और फिर इस प्रतिक्रिया के स्वरूप हमें 6 वर्ष के बाद ये क्षेत्र वापस से मिल गया, वापस से मिल गया। इसमें कौन सा शामिल किया गया? सिरोही, थोड़ा सा सिरोही, और ये शामिल किया गया। और इसको शामिल नहीं किया वो कौन था? देलवाड़ा व अब्बू पर्वत, इनको छोड़ दिया गया था। अब्बू पर्वत, इनको बाद में राजस्थान की जनता ने जो आक्रोश पैदा हुआ था, तो वल्लभ भाई पटेल ने उसकी समझाइश करके वापस से राजस्थान में को दे दिया गया, जो पहले बंबई प्रांत में मिला दिए गए थे। कितने सालों के बाद? लगभग 6 वर्षों के बाद। और अब हम चलते हैं राजस्थान एकीकरण के अंतिम चरण, अंतिम पड़ाव की ओर। और ये है 7वां चरण। 7वां चरण, इसमें क्या है? नाम राजस्थान, जो वर्तमान में भी है राजस्थान, और इसकी जो नामकरण तिथि अवधि तारीख है वो है 1 नवंबर 1956 ईस्वी। 1 नवंबर 1956 ईस्वी को राजस्थान वर्तमान अस्तित्व में आ गया। और राजस्थान में जो अब्बू, देलवाड़ा, अजमेर, मेवाड़, वो मंदसौर मध्य प्रदेश के सुनेल टप्पा जो बानपुरा तहसील के अंतर्गत पड़ता है, वह क्षेत्र का विलय कर एकीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण कर दिया गया। वो ध्यान रखना है यहाँ इस चरण 7वें में कि जो अपने राजस्थान का झालावाड़ क्षेत्र का सिरोज क्षेत्र था, झालावाड़ रियासत का सिरोज क्षेत्र था, वो किस राज्य को सौंप दिया गया? मध्य प्रदेश। इसमें सिरोज क्षेत्र, तो कई बार ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं कि सिरोज क्षेत्र 1 नवंबर 1956 से पहले
किसका भाग था? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो इसमें ध्यान रखना है स्थिति से पूर्व तो राजस्थान का था और उसके बाद में मध्य प्रदेश का हो गया। और उसमें राज प्रमुख कौन थे? इसमें सातवें चरण में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें राज प्रमुख जो पद था उसमें थोड़े राज्यपाल के रूप में परिणत किया जाने लगा, जो आजकल गवर्नर और राज्यपाल के नाम से पुकारे जाते थे। तो वो थे गुरुमुख निहाल सिंह। ये प्रश्न भी कई बार शिक्षाओं में आया हुआ था। और इसमें तो मुख्यमंत्री नए नाम से आगे थे, वो तो पहले अलंकारी के रूप में अलग अलग पद थे, और इस चरण में मुख्यमंत्री पद आ गए। और वो थे मुख्यमंत्री जो मूललाल सुखाड़िया। ये आगे चैप्टर में हम इनके बारे में और पढ़ेंगे। एक बार तो प्रमुखता इनके नाम और उनके पद इत्यादि की चर्चा इन चरणों में कर रहे हैं। तो ये हो गया मुख्यमंत्री और राज प्रमुख के बारे में चर्चा। ध्यान रहे कि जो राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1951 में फजल अली की अध्यक्षता में ये एक आयोग बना था, उसके तहत ही राजस्थान का निर्माण हुआ। और जो क्षेत्र थे उनको सबको विलय राजा महाराजाओं की मंशा और तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल की चतुराई के साथ देशी रियासतों का एकीकरण कर दिया गया। और ये एकीकरण की प्रक्रिया 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हो गई। और इसके बाद वर्तमान राजस्थान का स्वरूप आज हमारे सामने है, जैसा मैंने बताया। और अब राज प्रमुख के स्थान पर कौन सा पद नाम यूज किया जाता है? गवर्नर का, जिसे हम राज्यपाल कहते हैं। और ये राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह। उसके मैं थोड़ा सा और इसको विस्तार से बता देता हूँ थोड़ा ही समय। स्वतंत्रता प्राप्ति के भारतीयों ने जो केंद्र सरकार ने क्या की, 3 श्रेणियाँ बनाई राज्यों के लिए 3 श्रेणियाँ बनाई। कितनी श्रेणियाँ? ये तो अपना एकीकरण का चैप्टर होगा। उसके बाद में 3 श्रेणियाँ बनाई। विभिन्न राज्य जो रियासतों के कारण में अलग अलग स्थितियों में थे। कोई जनसंख्या घनी थी, कुछ कम थी, किसी रियासत की आय कम थी, किसी की ज़्यादा थी। इस प्रकार के उनको बनाया गया था। फिर क्या 1956 के संविधान संशोधन में जो 7वां था उसकी एक धारा थी। संविधान संशोधन कौन सा? 7वां संविधान संशोधन 7वां कब है? 1956। और उसकी धारा कौन सी थी? याद रखने की बात, 8। कौन सी धारा थी? 8वीं धारा के तहत जो ये श्रेणी विभाजन था उसको समाप्त कर दिया गया। और इसी के तहत ही राज प्रमुख पद को राज्यपाल पद के नाम से पुकारा जाने लगा। ध्यान देना इस पे। मेवाड़ महाराजा
उदयपुर के थे, तो राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर एक अलग कूटनीति चाल के रूप में उसमें राजस्थान यूनियन, यहाँ आपको बता देता हूँ, उसमें क्या किसने बनाया? राजस्थान यूनियन एक संगठन बनाया, राजस्थान यूनियन। और किसने बनाया? मेवाड़ महाराजा जो उदयपुर के थे। तो उसके लिए उन्होंने 25-26 जून 1946 25-26 जून 1946 को एक सम्मेलन बुलाया, जो विफल रहा। इसी प्रकार सवाई मान सिंह, भीम सिंह, लक्ष्मण सिंह ने भी कई असफल प्रयास किए थे, लेकिन सरदार पटेल की दूरगामी और दृढ़ इच्छा शक्ति के फलस्वरूप रियासतों का एकीकरण होके रहा और हमें वर्तमान राजस्थान देखने हेतु आज हमारे समक्ष है। तो ये वीडियो में ख़त्म करने से पहले आपको थोड़ी सी और जानकारी देना चाहता हूँ कि इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जो मेवाड़ी रियासतें थी ना आज़ादी के समय, उसमें सबसे प्राचीन थी और जोधपुर सबसे बड़ी थी। मेवाड़ सबसे पुरानी और जोधपुर सबसे बड़ी थी और शाहपुरा सबसे छोटी रियासतें थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये राजस्थान का एकीकरण का टॉपिक आज यहीं समाप्त करते हैं और आज का सेशन समाप्त करें उससे पहले मैं आपको एक बता देता हूँ कि अगले वीडियो में मैं आपसे आज तक के जो मेरे वीडियो आप देख चुके हैं, इन्हीं में से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आऊँगा और आप उनके जवाब भेजना। तो अंत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा तरह मेरा मनोबल बढ़ाएं। धन्यवाद। जय राजस्थान।